सबसे पहले तो 22 साल वो एमएलसी रही, 4 पक्षों में जा चुकी हैं, है ना। तो 22 साल का, अगर 22 साल उनको पद दिया गया था तो 44 मर्सिडीज़ होती है ना, तो 44 मर्सिडीज़ का हिसाब हमें दे दें, तब हम उनको जवाब दे देंगे। पर उनकी एक सोच दर्शाता है, जिनको सब कुछ मिला, मान मिला, सम्मान मिला, पहली डेप्यूटी चेयरपर्सन बनी, और उनके खिलाफ वो जब आकर बात करती हैं और एक ऐसी जगह पर जाकर बात करती हैं जो मैं मानती हूँ कि लिटरेचर का एक जगह थी, लिटरेचर के विषय था, उसमें जाकर अपनी राजनीति घसेटती हैं, उनका डेस्परेशन दिखाता है। अब योगेश कदम जी अपने पापा जी से ही पूछ लें, पापा जी आपने क्या कार्यकाल में काम किया, आपने क्या किया, तो उनको शायद उसका भी जवाब मिल जाएगा। रही बात तीसरा, आपने कहा नासिक ना, हाँ, तो देखिए किस पे आरोप लगते हैं, आरोप निष्ठावंत पे लग रहे हैं, जो गद्दारी करके भागे हैं वो गद्दार हम पर आरोप लगा रहे हैं। तो आप उनकी मानसिक स्थिति समझ सकते हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पर भी अब यूज़ एंड थ्रो हो चुका है, सबकी फाइलें खुल रही हैं, फडणवीस जी सबकी फाइल खोल रहे हैं, तो इनका भी पत्ता आने वाला है, कच्चा चिट्टा सबका आएगा, तो ये अपना बचाव करने में लगे। महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर इशू इज स्टिल बर्निंग, मराठी भाषा दिवस is due and state corporation has already stopped the transport from Maharashtra going towards Karnataka. This is the failure of the state government that has been unable to find a resolution. I had sent a request to the Home Minister, I had sent a request to the Prime Minister that Belgaum should be declared a union territory simply because of them being unable to find a solution to this dispute. And I think that would be the best solution. That today lots of people from that region want to merge with Maharashtra. Lots of people from Maharashtra feel that they've been kept away. And buses have been stopped, and we've seen how violence both ways have been working. So this is extremely unfortunate. Only if the Home Minister wanted to find a solution, he would have made this a union territory. एमएम के नेता है सईद मोइन, उन्होंने जिस प्रकार से हमने देखा था, एमएम के नेता ने वार्निंग किया था 15 मिनट हमको सिर्फ दे दीजिए, 15 मिनट बाकी। वहीं एक बार फिर एमएम के नेता ने एक बार फिर कहीं ना कहीं विवादित बयान दिया कि हमको सिर्फ 15 मिनट दे दिए, फिर हम दिखा देते कि कहीं ना कहीं हिंदुओं को उकसाया जा रहा है। मैंने उनका बयान नहीं सुना है, पर मैं ये आपको टोटल 100% विश्वास के साथ कह सकती हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ए टीम जो है भारतीय जनता पार्टी, वो एक रिलीजन को भड़काती है, ये जो बी टीम है उनकी, वो ए टीम को भड़काती है। आपस में ये लोग मलाई बांट कर खाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, एमआईएम में आज तक असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को विपक्ष का नेता मानते हैं, विपक्ष की बात करते हैं, आज तक उन पे एक ईडी, सीबीआई, आईटी का नहीं हुआ, और बाकी सब पे पॉलिटिकल टारगेटिंग होती है। ये इस रिश्ते को क्या कहलाया जाता है, वो आप सब समझदार हैं, आप जानते हैं। कंपनीचं एक पत्र समोर आलं, ज्यामध्ये आरोप करण्यात आले, प्रेशराइज केलं जातंय, शिवाय थकबाकी दिलेली नाहीये जानेवारी 2024 पासून सिस्ट्रा कंपनी। कौन सी कंपनी थी? एमएमआरडीए। और सिर्फ फ्रांस ही नहीं, सिर्फ ये फ्रेंच कंपनी ही नहीं है, एक जर्मन कंपनी का भी उन्होंने हवाला दिया है। यानी आप फ्रेंच और जर्मन कंपनी से रिश्ता ख़राब करने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के जेब भरने के लिए, आप जो हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे राज्य को बदनाम कर रहे हैं, वहाँ पर तो मैं मानती हूँ बहुत ही शर्मनाक है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगी, मुख्यमंत्री जी हमारे देश को बदनाम होने का काम करा है। हाल ही में प्रधानमंत्री फ्रांस होकर आए हैं, उनका जर्मनी से बहुत प्यारा गहरा रिश्ता है, सालों का रिश्ता है। तो मैं उनसे कहूँगी कि हमारे देश की बदनामी ना करें, हमारे राज्य की बदनामी ना करें, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और जो ऑफिशियल्स हैं और जो मिनिस्ट्री का को संभाल रहे हैं, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। ने कहा है कि we don't even have the liberty to choose our PAs or OSDs, everything gets approved by the chief minister. नहीं, chief minister also must be seeking approval from the prime minister. This is the situation of every BJP-led government. Now the election, you've just recently seen an election conclude in Delhi. Parvesh Singh Varma was all set to become the chief minister, but there was a surprise name that came up. So this is how it functions. No minister can work on their own. Everything comes from Delhi. Everything comes from Amit Shah ji, and I know Mr. Shinde only takes orders from Amit Shah ji. मैम एक और जानना चाहिए, जिस प्रकार से हेल्थ की बात करते हैं, प्रधानमंत्री इस समय जो है हेल्थ के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है, तो मोटापे को लेके उन्होंने एक तरह का मुहिम छेड़ दिया है, विपक्ष को जोड़ा है, कई उद्योगपति को जोड़ा है और कई बड़े सेलिब्रिटी को जोड़ा है। प्रधानमंत्री इस मुहिम को आप किस तरह देख रहे हैं, जो हेल्थ के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं? जो भी हेल्थ के ऊपर हो, वो देश की हेल्थ के भी ध्यान रखें। सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होती है, मेंटल हेल्थ भी होती है, फिनेंशियल हेल्थ भी होती है।
पर कैपिटा इनकम हेल्थ भी होती है, ग्रोथ हेल्थ भी होती है, जीडीपी हेल्थ भी होती है, उन सब पे प्रधानमंत्री ध्यान देंगे तो देश की उन्नति, प्रगति, विकास वैसे ही चलता रहेगा जिसकी हमें उनसे अपेक्षा है। हो आता कोण आरोप कौन लगाता है? हाँ, आरोप कौन लगा रहा है? आरोप लगा रहे हैं शिंदे गट का। हाँ, आता मी मराठी माझी कमजोर आहे पण मी कोशिश करेल। ओके, आता आरोप कोण लगात आहे? शिंदे गटाचा जिल्हाध्यक्ष। तो कोण आहे? एक गद्दार आहे। तो पार्टी पक्षला सोडला, पार्टीचा नेताला सोडला आणि त्याने शिंदे गटाचा हात पकड़ला, है ना। वो अगर आरोप लगाते हैं एक ऐसे नेता पे जिन्होंने पार्टी के साथ रहकर जेल जाना स्वीकार किया पर कॉम्प्रोमाइज करना स्वीकार नहीं किया, तो वो जब आरोप लगाते हैं ना, वो कहते हैं ना जब सूर्य पे कोई थूकता है, थूक उनके मुंह पे लगता है, ये सब वैसे लोग हैं। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।